तो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला होगा, उस पर्टिकुलर यूजर नेम पासवर्ड का यूज करके आप सेल्सफोर्स के ऑर्ग में लॉगिन हो गए। ऑर्ग यानी आपका अकाउंट, जैसे आपका जीमेल का अकाउंट रहता है, जो मैंने बताया था, जैसे आपका ये जीमेल का अकाउंट है, इसके लिए भी आपके पास एक यूजर नेम पासवर्ड है। यानी आपको जीमेल के अकाउंट में लॉगिन करने के लिए भी आपके पास एक यूजर नेम पासवर्ड है। वैसे ही सेम आपको सेल्सफोर्स के अकाउंट में लॉगिन करने के लिए, जो आपका सेल्सफोर्स का ऑर्ग है, उस पर्टिकुलर ऑर्ग को ऑर्ग में लॉगिन करने के लिए आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है। ठीक है। तो जैसे आपके जीमेल में, जो आपका जीमेल का अकाउंट है, ये भी एक क्लाउड है और सेल्सफोर्स भी एक क्लाउड है, दोनों भी क्लाउड है। तो जीमेल ने आपको 15 GB की स्पेस दी है फॉर द यूटिलाइजेशन। 15 GB आपको पता होगा ये जीमेल ने आपको 15 GB की स्पेस दी है फॉर द यूजिंग, यानी जो भी आपका पर्पज है जीमेल के अकाउंट को यूज करने के लिए, तो आपको उसको 15 GB की स्पेस मिली है। पर सेल्स फोर्स में आपको, ये फ्री वाला अकाउंट है, मैं फ्री वाले अकाउंट जब मैं सारे के सारे इंटरप्राइजेस की बात करूंगा तब वो पढ़ाऊंगा। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्राइजेस है तो वो बाद में दिखूंगा। तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्राइजेस है उसकी स्पेस कितनी है, स्टोरेज कितनी है, बाद में बताऊंगा। पर जो अपना फ्री वाला अकाउंट है, ये फ्री वाला अकाउंट ओनली 5 MB की स्पेस आपको मिलती है। तो कहाँ पे दिखती है? मैं कंपनी इंफॉर्मेशन में जाऊंगा, दैट इज माई कंपनी इंफॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पे है यूज स्पेस, मैं इसको व्यू करता हूँ। देखो यहाँ पे ओनली 5 MB डेटा स्टोरेज की स्पेस है, फाइल स्टोरेज की 20 MB है, और ऑब्जेक्ट की लिमिट दी है कि इतने इतने 1 लाख ऑब्जेक्ट आप इस फ्री वाले अकाउंट में क्रिएट कर सकते हो। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ योर फ्री ऑर्ग, जो आपको ट्रेनिंग पर्पस के लिए या सीखने के लिए सेल्सफोर्स ने आपको फ्री में प्रोवाइड करके दिया है। ओनली डेटा स्टोरेज स्पेस 5 MB, क्योंकि फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको जीमेल आपको 15 GB की स्पेस फ्री में दे रहा है, पर सेल्सफोर्स आपको कोई भी फ्री में नहीं दे रहा। ये आपका ट्रेनिंग ऑर्ग है, ये आपका ट्रेनिंग ऑर्ग है, यहाँ पे आप सेल्सफोर्स सीख रहे हो, इसलिए ओनली 5 MB की स्पेस उसने आपको प्रोवाइड करके दी। ठीक है। तो ये मैं ये पूरा पढ़ाने वाला हूँ बाद में, पर इतना मैं बताने के लिए मैं इसको बता दिया। तो ये आपका सेल्सफोर्स का ऑर्ग है। जब भी आप सेल्सफोर्स के अकाउंट में लॉग इन करने वाले हो, मैं आपको आज यूआई का रिप्रेजेंटेशन देने वाला था कि सेल्सफोर्स का यूआई कैसे रहता है और कैसे आपको उसके ऊपर काम करना है। तो ये आपका सेल्सफोर्स का ऑर्ग है। जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपका सेल्सफोर्स का ऑर्ग ऐसे ओपन होने, ये आपका सेल्सफोर्स का ऑर्ग आपका सेम टू सेम ऐसे ओपन होने वाला है। आपने लॉगिन किया होगा, आप अपने लैपटॉप में बैठे होंगे, तो आप लॉगिन करके देख सकते हो कि आपका पूरा का पूरा सेल्सफोर्स का जो ऑर्ग है ऐसे ओपन होता है जैसे आपने लॉगिन लॉग आउट किया। तो अगेन मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, अगेन लॉगिन करूंगा। तो यहाँ पे लॉग आउट करता हूं मैं। तो यहाँ पे मेरा यूजर नेम पासवर्ड सेम है, मैंने सेव करके रख दिया, ये वाला ही ashish@upfield.com। यही मैं आपको पढ़ाने के लिए ये वाला यूजर नेम मैंने क्रिएट किया था, उसका पासवर्ड ऑलरेडी सेट है, मैंने लॉग इन किया। तो लॉगिन होने के बाद ये मेरा ओपन हो गया। तो जो आपका सबसे पहले ओपन होता है ये वाला, जैसे आपका ये यूआई ओपन हो रहा है, इसको बोलते हैं लाइटनिंग के यूआई। सेल्सफोर्स में दो यूआई है, दैट इज जो आपका ओपन हुआ है दैट इज द लाइटनिंग यूआई, सेल्सफोर्स लाइटनिंग यूआई, दैट इज योर सेल्सफोर्स लाइटनिंग यूआई। और दूसरा यूआई है आपका सेल्सफोर्स का क्लासिक यूआई। ये आपका साइन दिख रहा है व्यू प्रोफाइल का, इसके ऊपर क्लिक करने का, तो यहाँ पे दिख रहा है स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक, स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक। तो इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मैं सेल्सफोर्स के क्लासिक यूआई में जंप करूंगा। तो सेल्सफोर्स में कितने यूआई है? दो यूआई। एक आपका लाइटनिंग यूआई, जैसे यहाँ पे मैंने लाइटनिंग के ऊपर क्लिक किया तो मैं लाइटनिंग के यूआई के ऊपर चला गया, दैट इज माई लाइटनिंग यूआई, दैट इज माई लाइटनिंग यूआई। तो लाइटनिंग के यूआई के ऊपर चला गया और यहाँ पे व्यू प्रोफाइल में जाके मैंने स्विच टू क्लासिक किया, सेल्सफोर्स क्लासिक किया, तो मैं क्लासिक के यूआई के ऊपर जंप हो जाऊंगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आप बोलोगे कि दो दो यूआई सेल्सफोर्स ने क्यों दी है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये आपका जो क्लासिक यूआई है ये सेल्सफोर्स का फर्स्ट यूआई है, पहला यूआई।
जब सेल्सफोर्स बना था तो ये क्लासिक बना था, सेल्सफोर्स क्लासिक के ऊपर बना था। इसके ऊपर ही पिछले 5 साल के पहले तक, यानी 5 साल के पहले ही लाइटनिंग आया है, तो 5 साल के पहले तक ही आपका पूरा का पूरा काम सेल्सफोर्स का इस पर्टिकुलर क्लासिक में होता था, क्लासिक यूआई में होता था। डिफरेंस यही है, क्लासिक थोड़ा स्लो है एज कंपेयर टू द यूर लाइटनिंग यूआई, पर काम दोनों भी सेम टू सेम करता है, सिर्फ स्पीड अप फैक्टर का पर्पज है। लाइटनिंग में सारा का सारा काम थोड़ा फास्ट होता है और क्लासिक में थोड़ा सा काम स्लो होता है। अभी डे बाय डे सेल्सफोर्स क्या कर रहा है, पूरा का पूरा जो अपना काम है लाइटनिंग के ऊपर शिफ्ट कर रहा है। लाइटनिंग के ऊपर शिफ्ट ऑलरेडी है, पर जो पुराने प्रोजेक्ट है, जो पुराने प्रोजेक्ट बने होंगे वो क्लासिक पे बने हुए हैं, उनको भी सपोर्ट देना है। जो क्लासिक पे बना हुआ है, जो क्लाइंट को क्लासिक ही पसंद है, तो क्लासिक को डायरेक्टली बंद नहीं कर सकते। तो इसलिए क्लासिक भी चालू है पर लाइटनिंग भी चालू है। जो पुराने प्रोजेक्ट है वही क्लासिक के ऊपर काम कर रहे हैं, पर जो नए प्रोजेक्ट है, जो नया बिल्डअप है, पिछले 5 साल में सारा का सारा काम लाइटनिंग में हुआ है। तो इसलिए सभी, जब भी आप कंपनी में जाओगे आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा तो आप लाइटनिंग के ऊपर ही काम करने वाले हो, क्लासिक के ऊपर काम नहीं करने। ठीक है, पर अपन दोनों पढ़ने वाले हैं। मेरा बोर्ड दोनों सेम ही है, पर अपन दोनों, मैं जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो दोनों पढ़ाऊंगा, क्लासिक में कैसे काम करते हैं और लाइटनिंग में कैसे काम करते हैं। जो आपका प्रोजेक्ट था, जो आपको लास्ट ईयर मैंने दिया था फाइनल ईयर में, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपका क्लासिक में बना था, लाइटनिंग में नहीं बना। ठीक है, तो अपन दोनों पढ़ने वाले। मैक्सिमम फोकस अपना लाइटनिंग के ऊपर रहेगा, क्लासिक के ऊपर भी रहेगा, पर मैक्सिमम फोकस अपना लाइटनिंग के ऊपर रहेगा, क्योंकि अभी इंडस्ट्री में पूरा का पूरा काम लाइटनिंग के ऊपर हो रहा है। क्लियर? तो कितने यूआई है आपके पास सेल्स फोर्स के? 2 यूआई। एक रहेगा आपका लाइटनिंग का यूआई, जैसे ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। आप जब भी सेल्स फोर्स में लॉग इन करोगे तो लाइटनिंग यूआई के ऊपर ही लॉग इन करने वाले हो, तो दैट इज यूर लाइटनिंग यूआई। और ये आपका रहेगा क्लासिक यूआई। यहाँ पे जाके आप प्रोफाइल में जाके आप क्लासिक में जा सकते हो। तो यहाँ प्रोफाइल में जाऊंगा मैं, तो यहाँ से आप क्लासिक में जंप कर सकते हो, दोनों यूआई। ठीक है, कितने सेल्स फोर्स में यूआई? 2 यूआई, लाइटनिंग एंड क्लासिक, ये याद रखना है आपको। 2 यूआई है, लाइटनिंग और क्लासिक। मैंने क्या बोला? स्पीड अप, स्पीड का डिफरेंस है। लाइटनिंग एज कंपेयर टू द क्लासिक सारा का सारा एक्सेस फास्ट है, और आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा, पर फास्ट काम करता है। अगेन एक डिफरेंस है, जो आपने क्लासिक में ऐप डिजाइन किया है, जो आपने क्लासिक में जो ऐप आप डिजाइन करोगे वो लाइटनिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं दिखेगा, और जो आपने लाइटनिंग में एप्लीकेशन, ऐप यानी आपका एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट, कोई कुछ भी बोल सकते हो, जैसे ये सेल्स क्लाउड है, सेल्स मार्केटिंग, ये भी सेल्स क्लाउड मार्केटिंग, ये सारे के सारे ऐप आपके लाइटनिंग में भी बने हैं और क्लासिक में भी बने हैं। तो डिफरेंस क्या है कि जो आप क्लासिक में एप्लीकेशन या ऐप डिजाइन कर रहे हो वो लाइटनिंग में नहीं दिखेगा, और जो लाइटनिंग में आप ऐप या एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो वो आपका क्लासिक में नहीं दिखेगा। अगेन मेजर डिफरेंस, पर दोनों का डेटाबेस सेम है। डेटाबेस सेम है, यानी जो अकाउंट ऑब्जेक्ट है, ये अकाउंट ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है वो दोनों के लिए सेम है। आप लाइटनिंग में भी अकाउंट ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो और क्लासिक में भी अकाउंट ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, और दोनों का सेम टू सेम डेटाबेस रहेगा। तो इसका मैं बताता हूँ कैसे होता है। डेटाबेस जो बैकएंड में डेटाबेस बना हुआ है वो सेम ही है। जैसे ये अकाउंट ऑब्जेक्ट है, मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट को ओपन कर रहा हूँ और अकाउंट ऑब्जेक्ट में मैं एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। से अकाउंट ऑब्जेक्ट में मैंने एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया, न्यू अकाउंट का नाम दे दिया मैंने आशीष, ये मैंने अकाउंट का नाम दे दिया और इसको सेव कर। तो अकाउंट ऑब्जेक्ट में मेरे में एक रिकॉर्ड मेरा क्रिएट हो गया, आशीष नाम का मेरा रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। तो जैसे मैं क्लासिक में जाऊंगा, सेल्सफोर्स के क्लासिक में जाऊंगा, तो सेम डेटाबेस रहेगा, वहां पे भी एक अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट रहेगा, डेटाबेस रहेगा। तो अकाउंट नाम को मैं ओपन करूंगा तो वहां पे भी आशीष नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, लिखा आशीष नाम का। बैकएंड में डेटाबेस विल बी द सेम, क्लासिक रहो या लाइटनिंग रहो, डेटाबेस सेम रहेगा। फिर एक ही डिफरेंस है कि जो लाइटनिंग का एप्लीकेशन है वो क्लासिक में नहीं चलेगा, और जो क्लासिक का एप्लीकेशन है वो लाइटनिंग में नहीं चलेगा। बाकी जो ऑब्जेक्ट है, डेटाबेस है, क्लासिक के लिए एज वेल एज आपके लाइटनिंग के लिए, दोनों भी डेटाबेस दोनों के लिए सेम रहेंगे। इतना क्लियर है? अभी मैंने किया, अभी यहाँ पे अगेन एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं निखिल नाम का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ।
और इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे निखिल नाम का एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। तो ये यहाँ पे मैं अकाउंट्स में जाऊंगा तो आपको दो रिकॉर्ड दिखेंगे, निखिल एंड आशीष। सेम रिकॉर्ड आपके लाइटनिंग में भी दिखेंगे, क्योंकि डेटाबेस विल बी द सेम। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेटाबेस विल बी द सेम। जो आपका डेटाबेस है वो क्लासिक के लिए एज वेल एज लाइटनिंग के लिए सेम है। एक ही मेजर डिफरेंस है कि जो लाइटनिंग का एप्लीकेशन है वो क्लासिक में नहीं चलेगा, जो क्लासिक का एप्लीकेशन है वो लाइटनिंग में नहीं चलेगा। जब अपन एप्लीकेशन बनाना पढ़ाएंगे तब मैं वो डिफरेंस बताऊंगा आपको, कि जो क्लासिक का एप्लीकेशन है वो लाइटनिंग में नहीं चलेगा और लाइटनिंग का एप्लीकेशन है वो क्लासिक में नहीं चलेगा। पर इतना याद है, पर बैकएंड में जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस है, यानी ये आपके ऑब्जेक्ट है, इसमें आप डेटा क्रिएट कर रहे हो, दोनों के लिए सेम ही है। आप लाइटनिंग में डेटा क्रिएट करो तो वो क्लासिक में भी दिखेगा, क्लासिक में आप डेटा क्रिएट करने वाले हो तो लाइटनिंग में ही दिखने वाला है। तो मैं स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक लाइटनिंग कर रहा हूं अभी। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑब्जेक्ट है, तो अकाउंट ऑब्जेक्ट में देखो निखिल नाम का रिकॉर्ड भी आ गया। ओनली डिफरेंस इज अ ऐप, एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट। यानी लाइटनिंग में जो आपने एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट डेवलप किया है वो क्लासिक में नहीं चलेगा, और क्लासिक में जो आपने प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन डेवलप किया है वो आपका क्लासिक में नहीं चलने वाला है। बट दैट इज द मेजर डिफरेंस। एंड वन मोर मेजर डिफरेंस विद द स्पीड। क्लासिक आपका स्लो है एज कंपेयर टू द लाइटनिंग। लाइटनिंग अपना काम फास्ट करता है क्योंकि ये पेज सेंट्रिक है। पेज सेंट्रिक, सर्वर सेंट्रिक मैं बाद में बताऊंगा, वो भी अपना एक टॉपिक है। ये वाला पूरा का पूरा पेज सेंट्रिक है। पेज सेंट्रिक यानी पेज के ऊपर ही मैक्सिमम काम करता है। सर्वर के पास, सेल्सफोर्स के सर्वर के पास रिक्वेस्ट बहुत रेयर केस में भेजता है। और जो आपका क्लासिक रहता है वो हर एक काम करने के लिए सेल्सफोर्स के सर्वर के ऊपर हिट मारता है, इसलिए वो स्लो है और आपका ये फास्ट है। ठीक है, तो मुझे यूआई का डिफरेंस बताना था आपको, यूआई सेल्सफोर्स का यूआई। तो सेल्सफोर्स का यूआई देखो, ये आपका साइन दिख रहा है, मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ। ये आपका साइन है, ये आपका सेल्सफोर्स का साइन है। दैट इज योर सेल्सफोर्स का साइन, क्योंकि अपन सेल्सफोर्स का सर्विस ऐप यूज कर रहे हैं। सपोज अपन ने अपना कस्टम ऐप डिजाइन किया, अपन ने अपना कस्टम यानी कस्टम यानी आप अपना कस्टम ऐप कुछ डिजाइन करोगे और आपको अपने कंपनी का लोगो चाहिए, यानी अपना लोगो चाहिए, तो जब भी आप जो ऐप ओपन करने वाले हो तो यहाँ पे अपने कंपनी का लोगो दिखेगा, सेल्सफोर्स का लोगो नहीं दिखेगा। ठीक है, और जो साइन दिख रहे हैं, 9 डॉट्स दिख रहे हैं, तो 9 डॉट से आप सारे के सारे जो आपने एप्लीकेशन डिजाइन किए हैं उस एप्लीकेशन में आप जा सकते हो, एप्स। तो जैसे ही मैं इसको व्यू ऑल करूंगा, तो यहाँ पे देखो ऑल एप्स, ये सारे के सारे सेल्सफोर्स ने ऐप दी है आपको। आपने कोई भी कस्टम डेवलपमेंट अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, अपन जो सेल्सफोर्स का यूआई है उसको ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे सर्विस ऐप, मार्केटिंग ऐप, कम्युनिटी ऐप, सेल्सफोर्स चार्टर, कंटेंट, सेल्स कंसोल, सर्विस कंसोल, सेल्स, लाइटनिंग यूजेस ऐप, ये सारे के सारे सेल्सफोर्स ने आपको ये ऐप दिए हुए हैं। और उसके नीचे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स है, अकाउंट ऑब्जेक्ट, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट, फाइल्स ऑब्जेक्ट, ऑर्डर ऑब्जेक्ट, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स है। ये सारे सारे सेल्सफोर्स के ऑब्जेक्ट है। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज करके आप क्या करने वाले हो, डेटाबेस क्रिएट करने वाले हो। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट ये किसी ना किसी ऐप में, ऐप के साथ जुड़े हुए हैं। जितने भी आपके ये एप्स है, इस पर्टिकुलर ऐप के साथ जो आपके ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो इस पर्टिकुलर ऐप के साथ जुड़े हुए। तो ये आपका ऊपर सारे के सारे आपके स्टैंडर्ड है, नीचे आपके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। अगेन एक बात, अभी स्टैंडर्ड और मैंने कस्टम बोल दिया। जो सेल्स फोर्स ने आपको दिया है ये याद रख लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ऐप बनाऊंगा तो स्टैंडर्ड एंड कस्टम ये दो वर्ड मेरे बार बार रिपीटेड होने वाले, याद रखो। जो सेल्स फोर्स ने अपने को दिया है, जैसे सेल्स फोर्स ने अपने को सर्विस ऐप दिया है, मार्केटिंग ऐप दिया है, सेल्स फोर्स ने अपने को अकाउंट ऑब्जेक्ट दिया है, फाइल ऑब्जेक्ट दिया है, तो सेल्स फोर्स ने जो अपने को दिया है दैट इज द स्टैंडर्ड, सेल्सफोर्स स्टैंडर्ड। जो सेल्सफोर्स ने अपने को दिया है दैट इज द सेल्सफोर्स स्टैंडर्ड। और जो अपन कस्टम डेवलपमेंट करने वाले हैं, जो अपन डेवलपमेंट करने वाले हैं दैट इज द कस्टम, कस्टम ऑब्जेक्ट, कस्टम ऐप, कस्टम फील्ड्स, दैट इज द कस्टम। और जो सेल्स फोर्स ने अपने को बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है दैट इज द स्टैंडर्ड। इतना याद रखो, जो सेल्स फोर्स ने दिया है दैट इज द स्टैंडर्ड। अभी तक अपन ने कोई भी कस्टम डेवलपमेंट किया नहीं है। जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे ऐप देख रहे हैं और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, दैट इज द सेल्स फोर्स स्टैंडर्ड ऐप, सेल्स फोर्स स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट।
जो सेल्स फोर्स ने अपने को दी है, अपने को इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो डायरेक्टली ये ऑब्जेक्ट अपन अपने जो कस्टम प्रोजेक्ट रहेगा उस पर्टिकुलर कस्टम प्रोजेक्ट में भी ये सारा का सारा ऐप या जो ऑब्जेक्ट्स है वो डायरेक्टली अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर है? कस्टम एंड स्टैंडर्ड में जो सेल्स फोर्स ने दिया है दैट इज द स्टैंडर्ड, जो अपन डिजाइन करने वाले हैं, जो अपन डिजाइन करने को पढ़ने वाले हैं दैट इज द कस्टम। ठीक है, कस्टम एंड स्टैंडर्ड। हर बार मेरे बार बार ये दो वर्ड आने वाले हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट, कस्टम फील्ड, कस्टम ऐप, कस्टम कोड, कस्टम, ये कस्टम कस्टम कस्टम। कस्टम यानी जो अपन ने डिजाइन किया है, स्टैंडर्ड यानी जो सेल्स फोर्स ने अपने को दिया है। से सर्विस ऐप, ये सर्विस ऐप के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा सर्विस ऐप ओपन हो जाएगा। ये सेल्स फोर्स ने मुझे दिया है, ये मुझे सेल्स फोर्स ने दिया है। मैंने सर्विस ऐप डिजाइन किया है क्या? नहीं। जब अपन अपना ऐप डिजाइन करेंगे दैट इज दी कस्टम ऐप, दैट इज दी कस्टम ऐप। ठीक है, तो ये 9 डॉट्स का काम क्या है? अपने ऐप में जाना, व्यू ऑल करूंगा तो ये आपके ये सारे के सारे स्टैंडर्ड ऐप एंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड ऐप एंड योर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, ये 9 डॉट का काम है। और ये सेल्स फोर्स का लोगो है। सपोज ये सर्विस ऐप सेल्स फोर्स का है, इसलिए यहाँ पे सर्विस ऐप में सेल्स फोर्स का लोगो है। सपोज अपन ने अपना ऐप डिजाइन किया और अपना लोगो यहाँ पे डाला तो अपना लोगो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आते हैं ये सर्च, और ये इसका टैब है, ये टैब्स है। सर्विस एक टैब बन गई, होम टैब है, चार्टर टैब है, यानी जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को आपको टैब में कन्वर्ट करना पड़ता है। वन बाय वन टॉपिक पढ़ेंगे तब तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये टैब्स है, होम टैब, चार्टर टैब, अकाउंट टैब, ये सारे के सारे टैब्स है। पर ये ऑब्जेक्ट भी है, यानी ऑब्जेक्ट को टैब में कन्वर्ट करने के बाद ही आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपने ऐप में यूज कर सकते हो। वो कन्वर्ट करना पड़ता है, वो कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है वो बताऊंगा मैं जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे। पर ये सारे के सारे टैब्स है, होम, चार्टर, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, केस, रिपोर्ट, डैशबोर्ड, दैट विल बी द टैब्स। और सर्विस का है आपके ऐप का नाम। 9 डॉट से आप सारे के सारे ऐप में जाओगे या ऑब्जेक्ट में जाओगे, ये सारे के सारे आपके स्टैंडर्ड ऐप है। कस्टम ऐप अपन ने डिजाइन नहीं किया तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और ये सारे के सारे आपके कस्टम ऑब्जेक्ट्स है, ये सारे के सारे आपके कस्टम ऑब्जेक्ट्स है। क्लियर? तो ये हो गया, और ये आपके टैब्स है। और ये सर्च बार, ये सर्च बार क्या है? ये आपका सेल्स फोर्स का जो आपका ऑर्ग है, ये आपका सेल्स फोर्स का ऑर्ग है, ये आपका सेल्स फोर्स का एक ऑर्ग है, ये आपका अकाउंट है। इस अकाउंट में आपको जो भी सर्च करना है आप इस पर्टिकुलर डेटा रिलेटेड, यहाँ पे ऑप्शन है आपको क्या सर्च करना, ऑल। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में जो आपने डेटा क्रिएट किया उसमें आपको जो भी सर्च करना है वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक डेटा बनाया है, आशीष नाम का मैंने एक डेटा क्रिएट किया, तो जैसे मैं यहाँ पे आशीष डालूंगा तो एंटर करूंगा तो मेरा आशीष रिलेटेड जो भी डेटा होगा इस पर्टिकुलर ऑर्ग में तो मेरा दिख जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है अकाउंट्स ऑब्जेक्ट में आशीष नाम का मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया है। क्लियर है? अकाउंट्स ऑब्जेक्ट में आशीष नाम का मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया है। जैसे यहाँ पे निखिल डालूंगा तो यहाँ पे और एंटर करूंगा तो निखिल नाम का भी मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया तो वो दिखेगा। तो ये डेटाबेस सर्च है। सेल्स फोर्स का जो आपका ऑर्ग यानी अकाउंट है उस पर्टिकुलर अकाउंट में जो आपने डेटा क्रिएट किया है और आपको इंस्टेंटली सर्च करना है तो आप पर्टिकुलर यहाँ से सर्च में जो अकाउंट है या जो आपने डेटा क्रिएट किया या जो फील्ड आपको याद है वो सिंपली यहाँ पे डाल दो, तो आपके उस पर्टिकुलर फील्ड्स के रिलेटेड जो भी डेटा होगा आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या, कौन सा सर्च है? सेल्स फोर्स के डेटाबेस का सर्च है। जो आप डेटा क्रिएट कर रहे हो उस डेटा में आपको कुछ सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। ठीक है, दैट इज द डेटाबेस सर्च। अगेन इधर आते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ फेवरेट लिस्ट ऐड करनी है आपकी, तो आप यहाँ पे फेवरेट लिस्ट ऐड कर सकते हो, या आपको फेवरेट लिस्ट ऐड करना है या आइटम को ये करना है तो यहाँ से कर सकते हो। बहुत रेयर केस में अपन यूज करते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हो। देन यहाँ पे प्लस साइन है, सपोज आपको ग्लोबल एक्शन यानी इंस्टेंट एक्शन परफॉर्म करने, कुछ नया इवेंट लॉन्च करना है तो नया इवेंट आप डायरेक्टली यहाँ से लॉन्च कर सकते हो। न्यू इवेंट यहाँ से डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हो आप। या कुछ टास्क सेंड करना है किसी यूजर को, आपके पास मल्टीपल यूजर है तो आपको कोई नया टास्क सेंड करना है, ये मैं पढ़ाऊंगा बाद में कैसे सेंड करना है, आप डायरेक्टली यहाँ से सेंड कर सकते हो। तो आपके पास ये डिफरेंटली इंस्टेंस ऑप्शंस अवेलेबल है
आपको उस पर्टिकुलर एक्शन में ना जाते हुए आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्शन, ग्लोबल एक्शन दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट किसी को आपको ईमेल सेंड करना है तो डायरेक्टली आप ईमेल डालोगे यहाँ पे, किसको सेंड करना है आप डालोगे फॉर्म, किसको करना है ashish.golgate@gmail.com करना है, आपको सब्जेक्ट का नाम डालना है और आपको यहाँ पे मैटर डालना है। तो मैटर डालने के बाद सपोज यहाँ पे करूंगा सब्जेक्ट में, सपोज हाय डाल दिया और यहाँ पे मैंने बोल दिया हाय, हाय आशीष, और मैं ये और ईमेल को मैं सेंड कर दूँ। तो सेंड करने के बाद वो डायरेक्टली ईमेल चला जाएगा। तो ये आ गया मेरा, मेरे को जो सेल्स फोर्स का ईमेल है वो मेरे को आ गया। मैंने आपका ईमेल डाला होगा तो आपको हाय आशीष लिखा तो हाय आशीष आ गया। तो आपको ऐसे इंस्टेंटली कुछ काम करने रहे, इंस्टेंटली आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करने रहे, तो यहाँ पे प्लस ऑफ प्लस है, ग्लोबल एक्शन है, तो ग्लोबल एक्शन का यूज करके इतने सारे सेल्स फोर्स ने बाय डिफॉल्ट एक्शन दिए हुए, आप इसमें ऐड भी कर सकते हो। तो सेल्स फोर्स ने आपको बाय डिफॉल्ट इतने डिफरेंट डिफरेंट एक्शन दिए हुए हैं, तो इस एक्शन का यूज करके आप इंस्टेंटली कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैंने ईमेल भेजा, अभी मैंने ईमेल भेजा, मेरे को ईमेल आ गया। ऐसे आपको किसी को भेजना है ईमेल तो डायरेक्टली आप ईमेल यहाँ से भी भेज सकते हो। क्लियर? तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस आपके पास अवेलेबल है। देन आपका है, आपको कुछ पढ़ना है सेल्स फोर्स की तरफ से, तो लर्निंग पाथ आपके पास अवेलेबल है। तो ये आपको कब स्टार्ट करना है मैं बताऊंगा, अभी आपको इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। तो कब यहाँ पे स्टार्ट करना है, जैसे आपके सेल्स फोर्स का सर्टिफिकेशन आपको फ्री में करना है, उसकी कॉस्टिंग जाती है 15,000 to 20,000 के आसपास जाती है। तो आपको फ्री में करना है, तो फ्री में कैसे करना है, बाय यूजिंग अ लर्निंग पाथ, मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं, एडमिन पार्ट खत्म होने के बाद वैसे बताऊंगा। तो वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप वो भी इजीली फ्री में आपका सर्टिफिकेशन हो सकता है। तो ये लर्निंग पाथ मैं बाद में बताऊंगा जब आपको जरूरत पड़ेगी। कुछ हेल्प चाहिए आपको सेल्स फोर्स की तरफ से, तो आप यहाँ पे आपके पास इतने सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है, कहाँ से आपको हेल्प चाहिए। कुछ में किसी डेवलपमेंट करते करते आप कहीं स्टक हो गए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप सेल्स फोर्स को डायरेक्टली मेल कर सकते हो, या उनके जो रिसोर्सेस अवेलेबल है वहां पे जाके आप अपने सारे के सारे सर्च करके अपना जो वहां पे आप जो स्टक हुए, आपको आ नहीं रहा, आपको एरर्स आ रहे, तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। सेल्स फोर्स ने आपको ये भी फैसिलिटी दी। ठीक है। उसके बाद है मेन, ये डिवाइडर का साइन, ये दिख रहा है साइन आपको, ये सेटअप, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल्स फोर्स, यानी जो आपको पढ़ना है अभी एडमिन में वो आप सेटअप से ही पढ़ने वाले हो। तो सेटअप के ऊपर आपको क्लिक करोगे तो आपका सेटअप ऑप्शन ओपन होगा, ये ओपन हो गया सेटअप, मेन पार्ट है, इसी से अपन पढ़ने वाला है सारा, सारा अपन सेटअप का यूज करके ही पढ़ने वाले। तो मेरा लोड हो रहा है, टाइम ले रहा है थोड़ा सा, रिफ्रेश। तो मेरा सेटअप लोड हुआ, तो सेटअप में आपको ये जितने ऑप्शन इस यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो वो सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने, दैट इज द एडमिन ऑप्शन, जो अपन एडमिन पार्ट पढ़ रहे हैं ना, दैट इज योर एडमिन ऑप्शन। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ से पढ़ने हैं। जैसे मैंने आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से सर्च करके दिखाया था कि 5M कैसे दिखता है, तो यहाँ पे मैंने COM डाला था, तो यहाँ पे मेरा कंपनी, ये देखो मेरा कंपनी इंफॉर्मेशन यहाँ से मैंने सर्च किया था और आपको बताया था कि आपकी 5 MB स्पेस कहाँ पे मिलती है। तो आपको सेटअप में जाके ही सारा का सारा काम करना है, दैट इज द मेन पार्ट। यानी आप बोल सकते हो ये हार्ट है आपके सेल्स फोर्स का, कि जो भी आपको काम करना है इस पर्टिकुलर सेटअप का यूज करके ही आपको काम करना है। सेटअप के ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपको काम करना है यहाँ पे सर्च करना है, या स्क्रॉल डाउन करके वो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको सारे के सारे काम करने हैं। दैट इज यूर सेटअप। उसके बाद है सर्विस सेटअप, तो सर्विस सेटअप के ऊपर मैंने क्लिक किया अभी, तो दैट इज दी सर्विस सेटअप, यानी सर्विस सेटअप का यूज करके आपको कोई काम करना है। तो सर्विस सेटअप में भी इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बेसिकली अपन ये यूज नहीं करते। सर्विस सेटअप का काम बेसिकली जो एडमिन रहते हैं उनको अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं दूसरे यूजर को, तभी यूज करते हैं, पर ये बहुत रेयर केस में अपन यूज करते हैं सर्विस सेटअप। जो बड़े लेवल पे रहते हैं उनको 10-12 साल का जो आर्किटेक्चर लेवल है, तो वहां पे सर्विस सेटअप का यूज करके जो आपने डेवलप किया होगा वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करके आपका सारा का सारा मॉड्यूल ट्रांसफर करने का काम सर्विस सेटअप का यूज करके होता है। तो दैट इज दी सर्विस सेटअप।
तो सर्विस सेटअप के बाद आता है यहाँ पे देखो डेवलपर कंसोल, थर्ड ऑप्शन सेटअप में। जैसे डिवाइडर के ऊपर क्लिक किया, ये सेटअप दैट इज द मेन पार्ट ऑफ जो अपन पढ़ने वाले, इस सेटअप का यूज करके करने वाले एडमिन में। उसके बाद है सर्विस सेटअप, आपको अपना ऐप कोई एक्सचेंज करना है तो सर्विस सेटअप का यूज करेंगे। उसके बाद है डेवलपर कंसोल, दैट इज द मेन पार्ट। जब अपन डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे मिनिमम 1 मंथ आफ्टर, तो अपन डेवलपर कंसोल में जाके अपना जो कोडिंग का पार्ट है, जो अपन कोडिंग पढ़ने वाले हैं, तो डेवलपर कंसोल में जाके अपन कोडिंग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने को इतना पढ़ना है, अपेक्स क्लास, अपेक्स ट्रिगर, विजुअल फोर्स पेज, लाइटनिंग एप्लीकेशन, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्शन अपने को पढ़ने हैं। तो वो अपने को डेवलपर कंसोल में जाके पढ़ने हैं। तो दैट इज द डेवलपर कंसोल, यानी डिवाइडर में जाने के बाद जो आपका डेवलपर कंसोल है, तो डेवलपर कंसोल में अपन सारा का सारा कोडिंग का काम करते हैं। ठीक है, दैट इज द डिवाइडर। उसके बाद है नोटिफिकेशन, यानी आपका आपके और कोई आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट को कोई नोटिफिकेशन आया, ईमेल आया, नोटिफिकेशन आया, टास्क आया, तो आपको ये नोटिफिकेशन के इसमें आपको सारे के सारे अलर्ट दिखना स्टार्ट होते हैं। जैसे अपने को आते हैं ना मोबाइल में अलर्ट, पर ऐप में ना जाते हुए अपने को पता चल जाता है कि अपने को व्हाट्सएप मैसेज आया है। तो अपने को अपन किसी भी ऐप में रहे या कुछ भी रहे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको मेल आया है, आपको टास्क आया है, आपको ये डिफरेंट डिफरेंट एक्शन आए, तो आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, दैट इज द नोटिफिकेशन। उसके बाद है आपका प्रोफाइल, व्यू प्रोफाइल। तो आपका ये प्रोफाइल है, तो आप प्रोफाइल में जाके, मैंने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया तो मेरा प्रोफाइल ओपन हुआ है। तो प्रोफाइल में जाके आपका आपका इमेज डालना है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, आपका फोटोज डालना है तो आप आपका फोटोज यहाँ पे डाल सकते हो। और आपको कोई इंफॉर्मेशन डालनी है, टाइटल डालना है, फोन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपको करना है। तो आपके प्रोफाइल में जाके आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे एडिट का बटन है, एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करना और आपको जो भी करना है तो आप कर सकते हो। तो आप ये कर सकते हो, आपका इमेज डालनी है आपको या कुछ भी करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अपन प्रोफाइल आपको करना है, बाद में प्रोफाइल में गया तो ये प्रोफाइल में यहाँ से सकते हो। फिर सेटिंग में जा सकते हो आप। सेटिंग में, सेटिंग एक टॉपिक है अपना, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। तो सेटिंग में जाके आपको क्या क्या करना है, ये भी वही सेम है पर ये डिफरेंट सेटिंग है। तो इस सेटिंग में जाके आपको इतने सारे डिफरेंट ऑप्शन है, एक लेक्चर आपका पूरा पूरा इसमें जाने वाला है। तो सेटिंग में आप क्या क्या कर सकते हो, तो यहाँ सेटिंग में जाके आप सेल्सफोर्स की सेटिंग में जाके आप कर सकते हो। ये लॉग आउट वाला ऑप्शन, तो ये लॉग आउट ऑप्शन आपके पास है। और आपका डिस्प्ले डेंसिटी, आपका ये डिस्प्ले कैसे रहेगा, तो आपका कॉम्प्लीफाई है, आपको कॉम्पैक्ट करना है तो आप कॉम्पैक्ट भी कर सकते हो। आपको जो सुटेबल रहेगा डिस्प्ले सेटिंग, यानी जो आपको दिख रहा है अभी, तो कैसे आपका डिस्प्ले सेटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर अगेन है स्विच टू क्लासिक, यानी आपको क्लासिक के ऊपर जंप करना है तो क्लासिक के ऊपर जंप कर सकते हो, या कोई दूसरा यूजर ऐड करना है, अभी आशीष गुलाटी यूजर है, आपको अगेन दूसरा यूजर यहाँ पे ऐड करना है तो आप दूसरा यूजर भी ऐड कर सकते हो। तो इतने सारे डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है इन सेल्सफोर्स लाइटनिंग। ये अपन लाइटनिंग पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं स्विच टू क्लासिक कर रहा हूं, तो क्लासिक में भी सेम टू सेम ऑप्शन है। तो ये होम, ये कौन से ऐप में अपन, सेल्स ऐप, यहाँ पे ऐप का नाम यहाँ पे दिखता है, दैट इज द सेल्स ऐप। सेल्स ऐप में यहाँ पे ऐप के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके सारे के सारे ऐप्स आपको दिख जाएंगे। तो ये आपके सारे के सारे ऐप्स आपको दिखना स्टार्ट होंगे, वहां पे वो 9 डॉट्स में दिखता था, तो ये आपको सारे के सारे ऐप दिखना स्टार्ट हो गए। तो ये सेल्स ऐप है, तो सेल्स ऐप के ये सारे के सारे टैब्स है, ये सेल्स फोर्स का लोगो है। और ये विंटर 22, तो सेल्स फोर्स क्या करता है, 3 बार रिलीज करता है। रिलीज यानी अपडेट, जैसे आपके व्हाट्सएप के अपडेट आते हैं, इंस्टाग्राम के अपडेट अपडेट आते हैं, फेसबुक के अपडेट आते हैं, या कोई भी जो आपने ऐप आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप में इंस्टॉल किया उसके अपडेट आते रहते हैं। तो सेल्स फोर्स क्या करता है, साल में 3 बार अपने सेल्स फोर्स को अपडेट करता है। अपडेट करता है यानी जो उसके सेल्स फोर्स के डेवलपर है, नियर अबाउट सेल्स फोर्स कंपनी में नियर अबाउट 1 लाख के आसपास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उनका काम क्या है, जो आपका सेल्स फोर्स का जो ऐप है, जो एप्लीकेशन, जो सेल्स फोर्स का जो प्लेटफॉर्म आपको दिया है, उसको कैसे अपग्रेड किया जाए। अपग्रेड किया जाए यानी उनसे नए नए फीचर्स ऐड किए जाए, वो क्लाइंट के लिए अच्छे रहेंगे, उनका काम वही है। तो वो साल में 3 बार होता है, उसको बोलते हैं विंटर, समर एंड स्प्रिंग। विंटर, समर एंड स्प्रिंग, यानी अपडेट विंटर, समर एंड स्प्रिंग, हर 4 मंथ के बाद एक अपडेट आते रहता है। तो अभी विंटर 22 का अपडेट अपने सेल्स फोर्स में आ चुका है, ये विंटर 22 का अपडेट है। तो विंटर 22 का अपडेट अपने सेल्स फोर्स के ऑर्ग में आ चुका है, जो भी अपडेट है विंटर समर के आ चुका है। तो विंटर का आने वाला है, तो समर 22 डेवलपर्स देखो, समर 22 का आ चुका है, तो ये आपको दिखता है, समर विंटर जो भी है वो आपको ऑर्ग में दिखना स्टार्ट हो। तो ये
अगेन आपका ये सर्च जो वहां पे भी था, जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया, एंटर किया, जो लाइटनिंग में था वही सेम टू सेम क्लासिक में। देखो यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट में आशीष नाम का एक अकाउंट क्रिएट हुआ है, सर्च करोगे ये वाली बटन आपके पास अवेलेबल है, स्विच टू लाइटनिंग। तो यहाँ से अपन लाइटनिंग में इजिली जा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, प्रोफाइल जो मैंने आपको अभी प्रोफाइल दिखाई थी क्लास लाइटनिंग में, वही सेम प्रोफाइल यहाँ पे। यहाँ से आप अपना, आपको फोटो अपलोड करना है या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करनी है तो आप ओवरव्यू में जाके आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है वो आप चेंज कर सकते हो। सेम यहाँ पे जाने के बाद अगेन सेटिंग, जो अभी क्लासिक लाइटनिंग में ओपन किया था वही सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल है। इतने सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, वो ऑप्शन का यूज करके आपको जो करना है। पर्सनल में इतने ऑप्शन है, डिस्प्ले लेआउट ये अपने का अपना एक टॉपिक है, अपन पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इतने सारे ऑप्शन है, तो यहाँ से आप सेटिंग में भी जा सकते हो। देन डेवलपर कंसोल, अभी मैंने आपको दिखाया डेवलपर कंसोल कि अपने को जो ये वाला वो डेवलपमेंट के काम अपने को डेवलपर कंसोल में करना है, तो यहाँ पे डेवलपर कंसोल। देन यहाँ पे स्विच टू लाइटनिंग क्लासिक, वही सेम क्लासिक में जाना है तो यहाँ से भी जा सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो। देन लॉग आउट का ऑप्शन, ये डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद अगेन सेटअप जो मेन है, सेटअप एडमिन का पूरा पार्ट अपने को सेटअप से पढ़ना है। यहाँ से आपको जो मैंने कंपनी इन्फॉर्मेशन दिखाई थी, तो यहाँ से भी अपन कंपनी इन्फॉर्मेशन में जा सकते हैं। देखो यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन आ गई, तो जो वहां पे दिखा था वही सेम यहाँ पे दिखेगा। कंपनी इन्फॉर्मेशन जो आपका नाम था वही यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि बैकएंड में डेटाबेस विल बी द सेम, सिर्फ ऐप का डिफरेंस है। तो ये आपका पूरा का पूरा वहां से दिखेगा। तो सेटअप यहाँ पे भी है, सेटअप आपका लाइटनिंग में भी है, दोनों में सेटअप है। सेटअप का यूज करके अपने को सेटअप के जितने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है वो सारे के सारे एक्सप्लोर करने बाय यूजिंग अ सेटअप। हेल्प में जाने के बाद वही सेम ऑप्शन, हेल्प में जाने के बाद आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हेल्प में जाने के बाद आपको जो हेल्प चाहिए, जो आप आप स्टक हुए हो, तो वहां से आप हेल्प में जाके आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से, यानी जहाँ पे आपको एरर्स आए हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा तो हेल्प में जाके आप कर सकते हो। उसके बाद ये सारे के सारे ऐप जो मैंने बता दिए, आपने तो ये किया ही होगा, जो आपका प्रोजेक्ट था वो आपका क्लासिक में ही था, तो आपको क्लासिक का थोड़ा यूआई का तो नॉलेज हो गए, तो ये सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, तो दैट इज द ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ यूर यूआई ऑफ सेल्सफोर्स क्लासिक एंड सेल्सफोर्स लाइटनिंग। तो इस यूआई में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। पल्लव, प्रिया, पूर्वा, क्लियर है यूआई? क्लियर है ना? ये सिंपल यूआई है। आपको क्लासिक में तो बहुत रेयर केस में काम होगा, सारा का सारा लाइटनिंग में ही काम होने वाला है अभी। पर आप कभी पुराने प्रोजेक्ट में गए, यानी जो आपका प्रोजेक्ट है, आपको पुराना प्रोजेक्ट मिला और आपको लाइटनिंग में क्लासिक में काम करने को बोला, तो आपको क्लासिक भी आना चाहिए। तो अपन दोनों पढ़ने वाले हैं, क्लासिक में एप्लीकेशन कैसे बनाना है, लाइटनिंग में एप्लीकेशन कैसे बनाना है। क्लासिक में ऐप कैसे बना, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, लाइटनिंग में ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, अपन दोनों पढ़ने वाले हैं। सारा का सारा दोनों पहले अपन लाइटनिंग में बनाएंगे, पर लाइटनिंग के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा। क्लासिक के ऊपर भी रहेगा, ऐसा नहीं क्लासिक के ऊपर अपन छोड़ने वाले हैं, पर लाइटनिंग के ऊपर मैक्सिमम फोकस रहेगा एज कम्पेयर टू द क्लासिक। ठीक है, तो ये आपका यूआई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। तो कल से अपन डेवलपमेंट यानी अपना एडमिन पार्ट स्टार्ट करेंगे। एडमिन यानी कैसे ऐप बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, फील्ड्स बनाना, वो धीरे धीरे अपन स्टार्ट करें। क्लियर है? आज में कुछ डाउट है तो पूछ लो, अगेन 2 मिनट्स बाकी है, कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ लो अभी। आज में जो पढ़ा है सिर्फ यूआई का मैंने ये बताया, बेसिक बताया, बाकी कुछ भी नहीं बताया। कैसे आपको इसके साथ सपोर्टिव होना है उसके ऊपर काम करना। क्लियर है? ठीक है, फिर कल से अपन स्टार्ट करेंगे अपना एडमिन पार्ट। ओके, कोई फ्रेंड्स वगैरह है क्या रे, यानी कल से अपना स्टार्ट होने वाला है, कोई से बात की आपने? कोई है? नहीं होगा तो अपन तीनों में स्टार्ट करेंगे, यानी कोई 10 दिन के बाद बोलेगा कि मुझे ज्वाइन करना है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा कोई आपके फ्रेंड्स में है तो बता देना मुझे एक बार। सर अभी तक तो कोई ऐसा आया नहीं है सामने से, बट सर देख रहा है साथ ठीक है फिर, ओके, चलो फिर ओके सर। कल देखते फिर। ओके। यस सर, थैंक यू सर।